भगवान भी जब कोई काम अच्छा करे से जब भावना हो उसके दिल में। सामर्थ्यवान तो दुनिया में बहुत हैं, पैसे वाले बहुत हैं, लेकिन जब उनकी भावना नहीं है तो उनका पैसा किस काम आता है। अब इतनी वाणी सुनी थी, जिसकी जैसी सोच हो वैसा ख्याल हो वैसा है उससे ले लेगा। अगर देखा जाए तो सब कुछ कह दिया। संतों का तो एक एक वचन इस जीव को रास्ता दिखाने का, सुधार का और कल्याण का है, परंतु कोई माने जब न। अब भावना की बात यह कहते हैं, सामर्थ्य किसकी, किसी की पैसे लगाने की है, कोई तन की सेवा कर सकता है, कोई मन की कर सकता है। ऐसे ऐसे आदमी भी देखे ले। एक तो अपने आश्रम में दिखा दूंगा, उस लड़के की टांग पूरी को नहीं, एक टांग नहीं है उसकी, लेकिन उसकी भावना और उसका समर्पण देख लोगे तो दूसरे आदमी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बगीचे में आपको काम करता मिलेगा। कोई भी काम हो उस काम में फड़ाक देसी सबसे पहले जाएगा। और जो कामचोर हैं, जिनकी भावना नहीं हो, मुंह छिपाते फिरेंगे, या वो क्या करेंगे, एक दो आदमी ने और लगा लेंगे, क्यों न अपना टाइम पास करने के लिए बात करने वाला चाहिए। लेकिन उसकी ये भावना है, वो हमेशा सेवा में तत्पर रहता है। छोटा सा प्रसंग, जब माता सीता को रावण ले चुरा के ले गया, पता लग गया, हनुमान जी ले आए पता कि माता सीता को लंका पति रावण लेके गया है। अब लंका में पहुंचने के लिए एक दो नहीं, पूरी सेना को जाना चाहिए, क्योंकि लड़ाई करनी है। लड़ाई में रावण की सेना से मुकाबला करने के लिए सेना भी ताकतवर होनी चाहिए, संख्या बल भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो दूसरे देश में जाके लड़ाई करना आसान नहीं है। रास्ता नहीं था तो समुद्र पर सेतु बनाने लगे। सेतु समझते हो, पुल, कि ताकि उसके ऊपर से जाके उसको पुल बनाना आसान नहीं था। लेकिन कहते हैं कि वो तो लीला श्री राम की थी। उन्होंने क्या खेल था, क्या परीक्षा थी, किस प्रकार से लोगों को जांचना था, किस प्रकार से जीवों का कल्याण करना था। और बंदर भालू क्या कोई सेना में काम थोड़े करते हैं। बंदर तो बने बनाए काम को बिगाड़ देगा। लेकिन श्री रामचंद्र जी की सेना में उन्होंने अच्छे काम कैसे किए। बंदर नहीं थे वो, बंदर जैसी शक्ल थी, जंगल में रहने वाली जाति ऐसी थी। वो इंसान थे, उनमें समझ थी, अकल थी। उनके भी राजा थे, उनकी भी सेनाएं थी, उनमें बल था, बुद्धि थी। ये ना सोचना कि बंदरों को मान लेते, बंदर उनकी शक्ल के हैं इसलिए उनको बंदर मानते, वो बंदर नहीं थे। तो एक तो ये भ्रम निकाल देना चाहिए। हमारे यहाँ परिपाटी है, कोई चीज़ कहनी किसी ने शुरू कर दी ना, उसको वैसे ही बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुल जब बनाना ही था तो उसके ऊपर कैसे उसके पार जाया जाए। पुल कैसे बने, बड़े बड़े पत्थरों को उठा के, बड़े बड़े वीर योद्धा थे वो जंगली जातियों के, ऐसे ऐसे जिनको बंदर भालू ही कहो अब तो, उन्होंने पत्थर रखने शुरू कर दिए। किस बात पे? उनके मन में श्री राम के प्रति इतनी आस्था और विश्वास था कि हम उनका नाम लेके जो काम करेंगे वो सारे काम होंगे। उसी के काम को करने के लिए उसी का नाम लेके करते और कहते हैं कि उन्हीं ताकत से ये काम हो रहा है। कितनी सत्यता है इस चीज़ में, गौर करते नहीं इस बात की। गुरु और क्या कहता है शिष्य को? गुरु यही तो कहता है
साधारण रूप में कहता है कि ध्यान करो गुरु का करो। क्यों करो गुरु का ध्यान? उनने क्यों रामचंद्र जी का नाम लिया था? रामचंद्र जी में कह देते इतनी ताकत है तो किला बना देगा। लेकिन उनका कल्याण करना था, उनको सेवा का अवसर देना था, उनके मन में यकीन दिलाना था। तो वो जो पत्थर श्री राम का नाम लेके रखते हैं, पुल बनाते हैं, तो उसी टाइम क्या देखते हैं कि एक गिलहरी जानते हो ना, किलकाटो बोलते हैं अपनी भाषा में। एक गिलहरी आती है, समुद्र में जाके पानी में नहाती है, भीगती है और बाहर आके मिट्टी में लौटती है और पूरे शरीर को मिट्टी में लौट के फिर समुद्र में चली जाती है और समुद्र में जाके फिर भीगती है और फिर वापस आके मिट्टी में फिर लौटती है। श्री रामचंद्र जी वहाँ खड़े खड़े इस कोतक को देख रहे हैं और इस कोतक को देख के गिलहरी से कहने लगे, रोक के उसको बोला कि आप क्या कर रहे हो ये? कि मैं मिट्टी अपने शरीर पे और तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है, लेकिन मैं भी इस पुल के बनाने में अपना योगदान देना चाहती हूँ। और वो योगदान मैं कोई ये नहीं कि मिट्टी उठा के डाल सकूँ या कोई पत्थर उठा के रख सकूँ। मेरी सामर्थ्य इतनी ही है और उसके लिए मैंने तरीका ये निकाला है। मेरे शरीर के बाल गीले हो जाते हैं, बाहर जाते हूँ मिट्टी चिमट जाती है, आके वो मिट्टी चाहे 4 कण डालो, लेकिन मेरा योगदान रहेगा कि ये पुल बनाने में योगदान रहेगा मेरा। इसी प्रकार से संतों ने भी सेवा का एक तरीका बताया सत्संगियों को कि अगर हम मिल के कोई भी काम करते हैं तो चाहे उसमें हमारा नमक मात्र भी योगदान क्यों ना हो, लेकिन योगदान में हमारा उसमें नाम तो होता है। करने वाला तो एक ही आदमी होता है, लेकिन सहयोग करने वाले अगर आदमी करते हैं, वो कोई भावना से, कोई शरीर से, कोई धन से और कोई अपने विचारों से, कोई जबान से बोल के दूसरे लोगों की जो हौसले अफजाई करता है, वो भी सच्चे रूप में सेवा कर रहा होता है। सेवा ये ज़रूरी नहीं है। और यही बात नहीं रुक जाती, भावना की बात देखो। यही बात जब रावण के पास पहुंचती है लंका में और वहाँ जा कहते हैं, सब लोग कहने लगे कि बोलो रावण के दरबार के लोग, उसकी ही जो प्रजा के लोग हैं, वो आके कहते हैं कि आप भी कुछ करो ना। जब रामचंद्र उसके ऊपर पुल बांध के आ रहा है तो इसका मतलब वो तो बहुत शक्तिशाली है। आप में ये शक्ति नहीं है क्या? आप क्यों नहीं बनाते पुल? अब रावण ने भी रीस में आके कह दिया, क्यों, मैं भी बना सकता हूँ, कौन कहता नहीं बना सकता। बोला कि आप भी इस तरह से पत्थर जल में तैरा सकते हो? बोला हाँ, जब ये कोई मुश्किल बात थोड़ी है, मैं भी तैरा सकता। उसने बात तो कह दी। अब वो भी क्या करता है कि अगले दिन जाता है, पत्थर उठाता है, समुद्र में जाके पत्थर रखता है, पानी में पत्थर रखता है, देखता है तो उसके लोगों ने भी देखा तैर रहे हैं पत्थर। उनको यकीन हो गया भाई रामचंद्र जी का मुकाबला कर लेगा ये तो, क्योंकि वो उसने भी जो पत्थर तैरा दिए, ये भी पत्थर तैरा है, तो कोई उससे कमज़ोर दुर्बल नहीं है, इसमें भी शक्तियाँ हैं। प्रजा को यकीन दिला दिया। लेकिन जब घर आया तो मंदोदरी पूछने लगी कि ये बताओ आप, ये कौन सी शक्ति थी कि आपने पत्थर तैरा दिए? मैं जानती हूँ कि आप में शक्ति नहीं, आप नहीं तैरा सकते। आपने बहुत कुछ शक्तियाँ हासिल की हैं, लेकिन ये शक्ति आप में नहीं है। फिर आपने पत्थर कैसे तैराया? बोला वो जब राम लिख के पत्थर तैराता है तो मैंने रावण, बोला तूने रावण लिख के कैसे तैरा दिया? बोला मैंने पत्थर तो रावण का नाम लिख के रखा, लेकिन मैंने उस पत्थर को कह दी थी तुझे कसम है श्री राम की कि अगर डूबा तो। भावना और भक्ति, राम की पूजा करी रावण ने भी। विश्वास उसी का रख के कहे कि अगर तुझे दुहाई है श्री राम की, अगर तू डूबा तो पानी पे तैरना। असल ये तो ये थी कि पानी पर तैरा। तो भावना प्रधान है,
जिस इंसान की भावना नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कुछ नहीं मिला करता है। विश्वास को दृढ़ करके जो इंसान रखता है उसके अंदर दया भी होगा, प्रेम भी होगा, भक्ति भी होगी, सेवा भी होगी, उसका सब कुछ अच्छाई की तरफ उसका रुझान हो जाएगा। लेकिन एक आदमी अगर एक बार लाइन से हट जाता है ना, फिर तो उसका समझो उसकी वो हालत होती है जिस प्रकार से रास्ते को छोड़ के जंगल में कोई घुस जाए, फिर भटक जाता है, रास्ता मिलना मुश्किल है। और उसके साथ फिर क्या गुजरती है कि या तो उसको जंगली जानवर पाड़ लेंगे या वो घूमता घुमाता टक्कर खा खू के इधर उधर को, और अगर ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा। जो भटक जाता है उसकी बर्बादी हो जाती है। ये संतों ने बहुत सीधी बात कही है कि किस चीज़ का अभिमान करते हो, कितने दिन के लिए तुम ये सोचते हो, ये मिट्टी जैसा काम है। संतों ने इसको मिट्टी से ज़्यादा कुछ नहीं कहा। और उस मिट्टी की तुलना कैसे की कि मिट्टी का बर्तन बनता है, पानी की छाल लगती है, गड़ जाएगा। कागज़ से तुलना की है कि उस कागज़ में वो पानी पड़ेगा, वो कागज़ गड़ जाएगा। इस ओस के बूंद से तुलना की है कि मोती जैसा नज़र आता है, लेकिन हवा लगेगी, ट्रक दे गिर जाएगा, अस्तित्व तो उसका ख़त्म हो जाएगा। और कबीर साहब ने उसको कहा है कि पानी केरा बुध बुदार असमानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा अर्जुन तारा प्रभात। कि इंसान की जाति तो उस प्रकार से है जिस प्रकार से बरसात होते हुए तुम देखते हो पानी में गिरने वाली बूंदों से बुलबुले पैदा होते हैं, और वो बुलबुले उसी टाइम बढ़ते हैं, खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, कुछ भी नहीं है। वो एक बार वो दिखाई देते हैं, पानी के ऊपर बुलबुला है, लेकिन कुछ ही चंद सेकंड में ख़त्म। इंसान का भी जीवन ऐसा ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और हैसियत भी इंसान की कुछ भी नहीं है, लेकिन करने के लिए जो इसको शक्ति दी गई है वो अगर इसका उपयोग करे वो इसके हित के लिए है, इंसान के हित के लिए है, इसकी भलाई के लिए है, इसके कल्याण के लिए है, जीवन को सफल करने के लिए है। और उस सफलता के रास्ते वो हैं दया और धर्म का जो पालन करता है। दिल के अंदर जिसके दया है उसके दिल में प्रेम भी होगा, प्रेम जहाँ होगा वहाँ भक्ति होगी, भक्ति जहाँ होगी वो आदमी किसी का बुरा नहीं कर सकता। जो बुरा किसी का नहीं करता है तो उसका बुरा कैसे होगा। इसलिए जो बुरा किसी का नहीं करता कल्याण के रास्ते पे चल पड़ता है। अब देखा देखी नाम ले लिए, ज़िंदगी बर्बाद कर दी, सुबह से लेके शाम तक घूमते रहे, टक्कर मारते रहे, कोई किसी मज़हब में बढ़ के, किसी कोई पूजा पाठ में बढ़ के, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की टक्कर मारता रहा, लेकिन मन की भावनाओं को नहीं बदला, विचारों को पवित्र नहीं बनाया, जो पुरानी चाल थी वो नहीं छोड़ी। दुनियादारों को देख के दुनिया के रंग में तो बदल गया, लेकिन उसने प्रभु वाला, नाम वाला, भक्ति वाला रंग नहीं चढ़ाया अपने ऊपर। और जब भक्ति वाला रंग चढ़ा लेता तो और सारे के सारे रंग फीके निके नज़र आते, उनका कोई महत्व नहीं है। भक्ति का रंग चढ़ता नहीं है। कहीं सूरदास की काली कमलिया पे चढ़े ने दूसरा रंग, काली कमलिया पे दूसरा रंग कैसे चढ़ जाएगा। तो नाम जिसके पल्ले है उसके सारे सिद्ध तो हैं, लेकिन जो नाम की कमाई नहीं करता, नाम के महत्व को नहीं समझता, उसके गुण को नहीं जानता, उसको जपने का, साधने का, उस भक्ति का तरीका नहीं समझता, उसके लिए नाम क्या है। अगर नारियल कुत्ते के सामने डाल दिया जाए, कुत्ता उसको चाहे सारी उम्र गुड़ाता फिरे। नारियल तो है, अच्छा भी है, उसके अंदर अमृत जैसा पानी भी है, लेकिन क्या करेगा, उसको तोड़ नहीं सकता, तरीका नहीं है उसके पास। पता है नारियल है, खाने की चीज़ है, अमृत जैसा जल है उसमें, लेकिन क्या काम आएगा उसका जब पता नहीं है। पता तो जब होगा उसके अंदर जाएगा, मेहनत करेगा, उसको तोड़ने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार से हमारे सामने भी दुनियादारी की ऐसे ये कवच बने हुए हैं जो हमें उस नारियल की भांति मिलते हैं, उनको तोड़ना बड़ा कठिन है, नहीं टूटता। इसलिए इसको मैंने एक शब्द में वाणी में बहुत अच्छी तरह कहा है कि झूठा है संसार सारा। संसार झूठा नहीं, ये बातें झूठी हैं सारी की सारी। क्यों, इंसान के जब कोई चीज़ काम आती ही नहीं तो झूठी है। सच्ची क्या है, सच्चा नाम है,
सच्चा कौन है? गुरु है। साथ कौन देगा? गुरु देगा। साथ कौन देगा? नाम देगा। बाकी तो साथी सब साथ छोड़ देंगे, सब साथ छोड़ देंगे। बचपन के साथी कहाँ हैं? जवान हुए उस टाइम की सहेली और मित्र कहाँ हैं? शादी होने के बाद बच्चे हो गए तो पत्नी से ही विचार अलग हो गए। बुढ़ापा आया तो बच्चों ने भी ठुकरा दिया। जीते जी जब हमारे साथी जिनको हमने सर्वस्व सौंपा वो नहीं रह पाए, कौन साथ देगा? ये तो दुनियादारी की बातें हैं। लेकिन अंत सहाय तो सतगुरु है, नाम है, वो कभी धोखा नहीं देता। इसलिए उस नाम की कमाई किया करो। दिल में शांति प्रेम लाने के लिए नेक काम किया करो। नेकी जो करता है उसका परिणाम ऐसे ही प्राप्त होता है कि आदमी को सुख शांति मिलती है। सबको आशीर्वाद भाई।